मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से संकट बढ़ता जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष तीसरे साल में प्रवेश करने वाला है, लेकिन फिलहाल इस का कोई हल नहीं दिख रहा है। हाल ही के दिनों में इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। खासतौर पर अब इजराइल की सेना ने गाजा शहर को खाली कराने की कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने शहर के नागरिकों से कहा है कि वो तुरंत वहां से खाली कर दे, क्योंकि जो लोग रहेंगे उन्हें जानलेवा खतरा हो सकता है। इजरायली सेना का कहना है कि उसका मकसद गाजा शहर पर कब्जा करना है और इसके लिए सेना ने बड़ी संख्या में हमले तेज कर दिया है। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काटास ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में 10 से ज्यादा बहुमंजिला इमारत नष्ट कर दी गई है और सेना का आरोप है कि हमास ने इन इमारतों में कैमरे लगवाकर इजरायली सैनिकों की निगरानी करवाई थी। हालांकि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी WHO ने घोषणा की है कि उनके स्वास्थ्य कर्मचारी गाजा शहर में डटे रहेंगे। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि गाजा पट्टी में बचे आधे कार्यशील अस्पताल गाजा शहर में ही हैं और इन अस्पतालों की सेवाएं समाप्त हो जाना पूरे इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था को तहस नहस कर देगा। इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि हालांकि इजरायली हमले में अब तक 67 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और करीब 320 लोग घायल हो चुके हैं। ये आंकड़े बहुत ही चिंताजनक है। तो वहीं हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में कुल 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस पूरे विवाद का एक बड़ा कारण ये है कि गाजा पट्टी में बहुत अधिक जनसंख्या है और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार गाजा शहर और इसके आसपास करीब 10 लाख फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। ऐसे में जब इजरायली सेना उन्हें खाली कराने को कह रही है तो मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसे मानवीय संकट बता रही है। बहुत से विशेषज्ञ इस हमले को मानव निर्मित तबाही मानते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष पर नजदीकी से नजर रखने वालों का भी ये मानना है कि ये संघर्ष केवल दो पक्षों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि अब ये वैश्विक चिंता बन गई है। इससे पूरे मध्य पूर्व में अशांति और अस्थिरता बढ़ गई है। स्थानीय स्तर पर लाखों लोग बेसहारा हो चुके हैं और स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। तो वहीं WHO ने इस संघर्ष के दौरान बचे हुए स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की है कि वो नागरिक की मदद करें और ये बताता है कि संकट कितने गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब सक्रिय नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इस इलाके की हालत और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। लाखों की जानें खतरे में है और गाजा के नागरिक असमर्थ होकर इंसानी मदद की उम्मीद में है। इस बीच वैश्विक नेताओं और संगठनों से सवाल उठ रहे हैं कि वो कब इस संकट को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।